पैसा, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपको चाहे जो भी करना है, बिना पैसों के संभव नहीं है। पैसों को लेकर कई कहावतें तो हैं ही, बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग और गाने भी आपको मिल जाएंगे। जैसे पैसा पैसे को खींचता है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ऐसे वगैरह वगैरह कई तरह के डायलॉग आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पैसा आया कहां से? कभी न कभी आपने भी जरूर सोचा होगा कि पैसा आखिर आया कहां से। सवाल उतना ही पुराना है जितना खुद व्यापार के इतिहास का है। आज के दौर में सिक्के और नोट हमारे लिए आम चीजें हैं, लेकिन पैसा हमेशा से इस रूप में नहीं था। हजारों साल पहले चीजें किस तरह से खरीदी और बेची जाती थी, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम चलते हैं उस दौर में जब पैसा था ही नहीं। लगभग 10,000 साल पहले न कोई बैंक था, न कोई एटीएम, न कोई वेतन। लोग खेती करते थे, शिकार करते थे और अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाते थे। अगर किसी किसान को जूते चाहिए होते तो वह मोची को गेहूं दे देता। अगर किसी शिकारी को अनाज चाहिए तो वह अपना शिकार देकर अनाज ले लेता। इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। मान लीजिए आपके पास 20 किलो गेहूं है। आपको सिर्फ 1 लीटर दूध चाहिए, लेकिन दूध वाले को गेहूं नहीं कपड़ा चाहिए। अब समस्या बढ़ गई। अब आप पहले कपड़ा ढूंढिए, फिर कपड़ा देकर दूध लीजिए। एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए कई लोगों के पास जाना पड़ता था। व्यापार धीरे धीरे मुश्किल होने लगा। दुनिया को एक ऐसे माध्यम की जरूरत थी जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। यहीं से शुरू हुई पैसे की असली कहानी। शुरुआत में पैसा नोट नहीं था। अलग अलग देशों में कहीं नमक चलता था, कहीं गाय बैल, कहीं सीपियां और कहीं चाय की पत्तियां और कहीं धातु के छोटे टुकड़े। क्योंकि इन चीजों की कीमत लोग समझते थे, लेकिन इन सब की भी अपनी अपनी सीमाएं थी। अब हम जानते हैं कि आखिरकार सिक्कों का जन्म कैसे हुआ। करीब 2600 साल पहले पहली बार धातु के सिक्के बनाए गए, सोने, चांदी और तांबे के। इनकी कीमत तय होने लगी। अब व्यापार आसान हो गया। राजा अपनी मुहर लगाते थे ताकि लोगों को भरोसा रहे कि सिक्का असली है। यहीं से लोगों का भरोसा धातु पर नहीं, मुहर पर बनने लगा। फिर आया कागज का दौर। अब समस्या दूसरी थी। सोने चांदी के सिक्के भारी थे। लंबी यात्रा में उन्हें ले जाना जोखिम भरा होता था। तब व्यापारियों ने सोना सुरक्षित जगह जमा कराया और बदले में एक कागज मिला जिस पर लिखा होता था, इतना सोना जमा है। धीरे धीरे लोग उस कागज से ही सामान खरीदने लगे और यहीं से दुनिया के पहले नोटों की शुरुआत हुई थी। आज का पैसा आखिर है क्या? अब आप सोचिए, आज आपकी जेब का 500 रुपए का नोट सिर्फ कागज है। आपकी असली कीमत कागज में नहीं, भरोसे में है। अगर कल पूरी दुनिया मानने से इनकार कर दे तो वही नोट सिर्फ रंगीन कागज बनकर रह जाएगा। यानी दुनिया का सबसे बड़ा धन असल में विश्वास है। आज नोट भी जेब से गायब हो रहे हैं। यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पूरा बैंक आपकी जेब में। आज करोड़ों रुपए सिर्फ कंप्यूटर के नंबर बन चुके हैं। हम उन्हें छू भी नहीं सकते, लेकिन भरोसा करते हैं। पैसा न खुशी है, न दुख, न अच्छा न बुरा। ये सिर्फ एक साधन है। जिस इंसान के पास समझ है वह पैसे में भी सुखी रह सकता है, लेकिन जिसके पास समझ नहीं है वह करोड़ों होने के बाद भी परेशान रहता है। हजारों साल पहले इंसान बिना पैसे के जीता था। आज पैसा बिना इंसान के कोई मायने नहीं रखता।
याद रखिए, पैसा जरूरी है, लेकिन सबसे कीमती चीज आज भी इंसान का भरोसा, उसका ज्ञान और उसके रिश्ते हैं। क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस कमाना सबसे मुश्किल होता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें। शायद पैसों को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।